तो दोस्तों, अगर आपका शेनिगन इन्फो सिस्टम में नाम आ चुका है, एसआईएस का फाल्टा आपको आ गया है, तो दोस्तों उससे बाहर निकलने का अब है सिर्फ एक ही रास्ता। क्या है वो रास्ता? आइए आपको वीडियो में बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कवर करता हूं इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। तो दोस्तों, बारिशें हो रही हैं पुर्तगाल में काफ़ी दिनों से। मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन जो अपने देसी हैं वो परेशान हैं, एन्जॉय नहीं कर रहे वो इस वेदर को, क्योंकि काफ़ी लोगों को एसआईएस के फाल्टे आए हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एसआईएस का फाल्ता है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको टीआरसी मिल जाए, तो वो नहीं मिलने वाली। आपको पहले एसआईएस का फाल्ता अपना क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे को काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर आपने प्रॉब्लम तो बता दी है, अब आप उसका सॉल्यूशन भी तो बताएँ कुछ। तो दोस्तों, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक करेंगे, मैंने बायो में क्लियरली मेंशन किया है कि मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, ना मैं कोई लीगल एडवाइज़र हूँ किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का या लॉ रिलेटेड फर्म का। तो मैं जो भी इन्फो आपसे शेयर करता हूँ, वो करता हूँ जो मेरी इंटरेक्शन होती है लॉयर्स के साथ, या जो भी यहाँ पे ऑफ़िशियल जो भी प्रेस रिलीज़ेज़ होती हैं, मैं उनसे जो है कवर करता हूँ न्यूज़ और आपके साथ शेयर करता हूँ। बट क्योंकि मुझे अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है कि सॉल्यूशन बताओ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है बताना आप लोगों को। तो दोस्तों, इसका एक ही रास्ता है कि अब आपको करना पड़ेगा लॉयर। हालाँकि आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो मैं कभी भी जो है प्रमोट नहीं करता। मेरी हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कोशिश करें कि आप पहले सॉल्यूशन खुद ढूँढें। अगर कोई आपको लगता है रास्ता नहीं बचा, तो लॉयर शुड बी अ लास्ट रिज़ॉर्ट। लेकिन दोस्तों, ये जो एसआईएस का मसला है, इसके लिए आपको लॉयर को अप्रोच करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने बिहाफ़ पे जो है आइमा के साथ ईमेल के थ्रू इंटरेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन इसमें दोस्तों टाइम का एक जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि आइमा ने आपको 1 साल का टाइम दे दिया है कि आप जो है ना एसआईएस का फाल्ता क्लियर कर देना है 1 साल में। तो होता क्या है दोस्तों, जब इंडिविजुअली हम ईमेल करते हैं तो कई बारी जो आइमा है वो रिस्पॉन्स नहीं देती इन टाइमली मैनर। तो इन दिस केस दोस्तों, आपको जो है ना लॉयर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें 2 केस सिनेरियो हैं। एक तो ये है कि कुछ लोगों के जो एसआईएस में नाम आए हैं, या उनके जो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बायोमेट्रिक्स हुए हैं, या तो वो हुए थे पुर्तगाल में आने से पहले, फाइल लॉक से पहले। और कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिसमें कि एप्लीकेंट जो था पुर्तगाल आया, यहाँ पे फाइल लॉक कराई, उसके बाद वो फिर चला गया बाहर दिहाड़ियाँ लगाने, वहाँ पे उसके हो गए फिंगर। तो दोस्तों, इन दोनों केसेज़ में आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या पड़ेगा। दोस्तों, असल में जो मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ हैं, मैं कहूँगा आई वुड से लाइक 70% वो दोस्तों केसेज़ आ रहे हैं जर्मनी और फ्रांस से। जैसे कि फ्रांस में आपको पता है, पेरिस में मोस्टली अपने लोग जो हैं, वो रंग का काम हो गया, मार्शे पे, और एज़ अ हेल्पर इलेक्ट्रीशियन के साथ वहाँ पे दिहाड़ियाँ लगा रहे होते हैं मोस्टली। तो मेट्रोज़ के अंदर जब वो ट्रेन से जो ट्रैवल करते हैं, वहीं ज़्यादातर लोगों की जो है ना वहाँ पे बायोमेट्रिक्स होते हैं या फिंगर लिए जाते हैं, वहाँ पकड़े जाते हैं। और जर्मनी में सेम सिचुएशन है कंस्ट्रक्शन साइट पे या रेस्टोरेंट्स के अंदर। तो दोस्तों, ज़्यादातर केसेज़ यहीं के हैं। अब अगर दोस्तों आपके जो हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक्स हुए हैं पुर्तगाल आने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फाइल लॉक नहीं करी थी पोर्चुगल में, उससे पहले आप कहीं वहाँ काम करते पकड़े गए और आपके बायोमेट्रिक्स हो गए। इन एनी सिचुएशन, ट्रैवल करते हुए या काम करते हुए, इन व्हाटएवर सिचुएशन, आपके बायोमेट्रिक्स वहाँ हो गए, ऐसे इसमें आपका नाम पड़ गया। तो दोस्तों, उस केस के अंदर तो आप लॉयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो पोर्चुगल में लोकेटेड हो। वो अपने हिसाब से आपका केस तैयार कर सकता है कि वहाँ पे जो है आप पकड़े गए थे एक टाइम पे, बट आप काफ़ी टाइम से पुर्तगाल में रह रहे हैं, यहाँ पे आप टैक्सेस दे रहे हैं, आपकी जो रिहाइश है इधर ही है। अब आप जो है उस फलानी कंट्री के अंदर मौजूद नहीं है, ना आप वहाँ पे लीगल काम कर रहे हैं। तो आपका जो है इसको कंसीडर ना करके जो है आपको टीआरसी ग्रांट की जाए पोर्चुगल के अंदर। तो ये लॉयर से जब आप डिस्कस करेंगे तो वो केस तैयार कर देते हैं। आपके लिए नहीं होना, पहले बड़े बंदे जो है करा चुके हैं और करा रहे हैं, ऐसा होता है। अब जो दोस्तों सेकंड केस सिनेरियो है कि आपने जो है फाइल लॉक जो है यहाँ करा दी थी, उसके बाद आप फिर वहाँ चले गए, ये सोच के कि चलो कोई नहीं, जब आएगी फिंगर की डेट तो देखेंगे, अभी दिहाड़ियाँ लगाते हैं।
इन दैट केस दोस्तों, आपका जो है ना पुर्तगाल में जो लॉयर है वो इस केस के अंदर बहुत ही हेल्प आपकी नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको उसी पर्टिकुलर कंट्री के लॉयर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब उसमें आपके जो है ना पैसे लगेंगे थोड़े ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर पोर्चुगल के अंदर लॉयर 500 माँग रहा है, सो यू कुड इमेजिन कि जर्मनी और फ्रांस में कितने लेते होंगे। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको वहीं के लॉयर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इतना ही हो सकता है, जो कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, कि या तो आप आइमा को ईमेल करके खुद टाइम ले लें, और अगर आपको रिस्पॉन्स वो देती है कि जी मेरे लिए इतने दिन का जो फ़ाल्ट था, जो भी टाइम फ्रेम है इसमें फ़ाल्ता क्लियर नहीं कर सकता, मुझे एक्सटेंशन दें। या तो आप ईमेल करें, अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप लॉयर हायर करें। जो पोर्चुगल में लॉयर है वो आपकी इतनी हेल्प कर देगा कि आपको जो है ना टाइम दिलवा देगा थोड़ा, अप टू 6 मंथ्स। अप टू 6 मंथ आपको दिलवा सकता है वो एक्सटेंशन। तो इन बिटवीन जो है आप अपना फ़ाल्ता क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो आपको हेल्प करेगा, वो आपको उसी कंट्री का लॉयर करेगा जो एसआईएस से आपका जो है ना नाम रिमूव करवा सके। उसके लिए पुर्तगाल में बैठा लॉयर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, अगर आपके फिंगर हुए हैं फाइल लॉ के बाद। तो दोस्तों ये 2 केस सिनेरियो ही हैं मोस्टली, और इन दोनों का यही सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको वीडियो में बता दी है। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा कुछ आपके लिए कर नहीं सकता। और एक चीज़ और मैंने आपको पहले ही बोली थी कि सख्ती तो पहले से ज़्यादा अब है इधर। तो एसआईएस का जो फ़ाल्ता अगर आपका क्लियर नहीं हुआ और आपको कंट्री आउट मिल गया, तो अब ये पहले 3-4 साल पहले जैसे हो जाता था ना कि वकील जो है 50 यूरो लेके जो आपका कंट्री आउट छुड़वा देता था, तो अब वो वाली सिचुएशन होने नहीं वाली। आपको पता है अब सख्ती बहुत ज़्यादा है, अब पहले वाली बात नहीं है पुर्तगाल में। तो इसको लाइटली ना लें कि आपको जो है ना एसआईएस का फ़ाल्ता आप नहीं देते, आपको कंट्री आउट मिलेगा तो ईज़िली आप वो तुड़वा लेंगे, वो नहीं इतना ईज़ी होगा। तो आपको उसी कंट्री को अप्रोच करना पड़ेगा, अगर आपके जो है ना फाइल लॉक के बाद कहीं फिंगर हुए हैं, आप काम करते पकड़े गए हैं। और अगर फाइल लॉक से पहले हुए हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पुर्तगाल आने से पहले हो गए थे, तो फिर पुर्तगाल का लॉयर आपकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों अब अगर आप मुझसे कहेंगे कि जी लॉयर बता दो, जो मेरे को मैसेजेस आते हैं, तो दोस्तों ऐसा है कि मेरा ऐसे एज़ सच मैं लॉयर्स को प्रमोट नहीं करता, ना मेरा कोई टाई अप है। हालाँकि बहुत अच्छे लॉयर्स बैठे हैं, जेन्युइन लॉयर्स बैठे हैं, जो पैसे लेने के बाद आपको रिस्पॉन्स देते हैं। हालाँकि मेजॉरिटी जो पोर्चुगल में लॉयर्स हैं, वो पैसे लेने के बाद रिस्पॉन्स नहीं देते। आप लोगों को पता है, आप रोज़ न्यूज़ देखते हैं, रोज़ सोशल मीडिया फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत से लॉयर्स हैं, बट सारे नहीं हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज़ देयर इन लाइफ़। तो अच्छे लॉयर्स भी हैं, आप सोशल मीडिया ग्रुप्स पे सर्च करेंगे, तो आपको ईज़िली यू कैन फाइंड आउट। तो मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ कि देसियों को अवॉइड करें दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे देसी बीच में इन्वॉल्व होते हैं, वो कमीशंस लेते हैं। ऐसा नहीं है कोई हमारा देसी यहाँ पे लॉयर नहीं बना हुआ है, जिसने यहाँ पे आके पुर्तगाल में पेपर लिए। आपको पता है लॉयर के लिए आपको जो है ना लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आप फ्लुएंट होने चाहिए पोर्चुगीज़ में। यहाँ पे आपने लॉ स्टडी किया है, यहाँ पे प्रैक्टिस की है, तभी आप लॉयर बन सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारे देसी कहते हैं जी हमारा ऐसा है तो वैसा है, उनका होता क्या है कि उनके लॉयर के साथ टाई अप होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डायरेक्टली किसी लॉयर को अप्रोच करेंगे और उसकी फीस है 300 यूरो, यही अगर आप अपने किसी बंदे के थ्रू जाएँगे तो लॉयर को आपको देने पड़ेंगे 500, क्योंकि उसको 200 कमीशन उस फलाने बंदे को भी देनी है, बिचौले को। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक लॉयर अच्छा सर्च करें, आपको मिल जाएगा, और उसको डायरेक्टली अप्रोच करें। किसी भी देसी के थ्रू बीच में एज़ अ मीडिएटर रख के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ाल्तु आपका क्लियर हो जाएगा, सॉल्यूशन दोनों का है। ये हो सकता है थोड़े पैसे आपके लगेंगे ऑब्वियसली, पोर्चुगल में लॉयर होगा थोड़े कम लगेंगे, लेकिन अब जब आपको दूसरी कंट्री में वहाँ पे लॉयर हायर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस उसका थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन सॉल्यूशन दोस्तों यही है, और मैं बता दूँ इसको लाइटली ना लें। अगर आपको कंट्री आउट मिलेगा इस बार, तो बड़ा मुश्किल होगा उससे बाहर निकलना, तो इस चीज़ को सीरियसली लें। तो ये था सॉल्यूशन जो आप लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे हैं। प्रॉब्लम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सी यू अनदर वीडियो, टिल देन डू टेक केयर, बाय।